हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण 30 वीवीआई ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों और ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से आप पास आउट हो सकते हैं। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कराए कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अशोक के समय में, या फिर मुगल काल के समय में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया गया में, या फिर बक्सर में, और ऑप्शन सी पटना में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आड़ा में। तो दोस्तों महावीर मंदिर जो है ना पटना में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शीतला देवी, और ऑप्शन बी है काली देवी, और ऑप्शन सी है पटन देवी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गौरी देवी। तो दोस्तों पटना नगर की जो पालिका देवी है ना पटन देवी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वैद्यों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दयानंद ने, या फिर विद्यासागर ने, और ऑप्शन सी है विवेकानंद ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई ने। तो दोस्तों वैद्यों की ओर लौटो का नारा जो दिया है ना स्वामी दयानंद जी ने दिया है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पथिक कहाँ फंस गया। ऑप्शन ए में आपका दिया मध्य काल में, या फिर समतल भूमि पर, और ऑप्शन सी में आपका दिया कीचड़ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जंगल में। तो दोस्तों पथिक जो है ना ये कीचड़ में फंस गया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत के 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है। ऑप्शन ए में आपका दिया गंगा नदी पर, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ऑप्शन सी यमुना नदी पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सिंधु नदी पर। तो दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा पुल है ना गंगा नदी पर है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कर्मवीर कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राम प्रवेश राम, और ऑप्शन बी है शिव कुमार, और ऑप्शन सी है भागवत राम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जय राम। तो दोस्तों कर्मवीर जो है ना राम प्रवेश राम है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किसमें मिल जाती है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया समुद्र में, और ऑप्शन बी है मानसरोवर में, और ऑप्शन सी में आपका दिया तालाब में, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ झील में। तो दोस्तों नदियां नाम और रूप छोड़कर जो है ना समुद्र में मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में आपका दिया ताजमहल, और ऑप्शन बी है गोलघर, और ऑप्शन सी है राजमहल, और ऑप्शन डी है जल मीनार। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर में जो है ना गोलघर प्रसिद्ध है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पाटलिपुत्र जो है ना पटना का पुराना नाम है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि
पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर दिशा में, और ऑप्शन बी है पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पूर्व दिशा में। तो दोस्तों पटना के जो है ना उत्तर दिशा में गंगा बहती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। इसीलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है? ऑप्शन ए में आपका दिया उद्योगी पुरुष को, या फिर कामचोर पुरुष को, और ऑप्शन सी लोभी पुरुष को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लक्ष्मी जो है ना उद्योगी पुरुष को वर्ण करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे समर्थक या फिर विरोधी, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के जो है ना विरोधी थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि धन किसे देना चाहिए? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निर्धन को, और ऑप्शन बी है धनवान को, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ राजा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बालक को। तो दोस्तों धन जो है ना निर्धन को देना चाहिए, यानी कि जिसके पास धन्य होता है उसे जो है ना धन देना चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि महान से भी महान कौन है? ऑप्शन ए में आपका दिया आत्मा, और ऑप्शन बी है देवता, और ऑप्शन सी ओडिसी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दानव। तो दोस्तों महान से भी महान जो है ना आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया साधक को, या फिर असाधक को, और ऑप्शन सी मूर्ख को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजा को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो साधक पुरुष होता है ना इसको मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया आचरण से, और ऑप्शन बी है संस्कार से, और ऑप्शन सी व्यवहार से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का जो परिचय होता है ना संस्कारों से होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हिरणमय पात्र से, या फिर रजतमय पात्र से, और ऑप्शन सी ताम्रमय पात्र से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्य का मुंह जो है ना किससे ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया छात्र, और ऑप्शन बी है ब्रह्मचारी, और ऑप्शन सी है धनुधारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया अंतविश्वासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए में आपका दिया 2500 वर्ष, या फिर 2000 वर्ष, और ऑप्शन सी 1500 वर्ष, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1000 वर्ष। तो दोस्तों पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो देखिएगा यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। ऑप्शन ए में आपका जो पटना में, या फिर मुंबई में, और ऑप्शन सी कोलकाता में, या फिर चेन्नई में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी ने जो है ना किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। तो दोस्तों मुंबई शहर में जो है ना आर्य समाज की स्थापना की है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से जो है ना बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो ये प्रश्न अगर याद ना हो ना, अब उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये 30% जो है ना आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा गया, इसीलिए क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रथम, या फिर द्वितीय, और ऑप्शन सी तृतीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में जो स्थान प्राप्त किया ना, प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सीता, या फिर कुंती, और ऑप्शन सी गीता, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कर्ण के माता जी का नाम जो है ना कुंती था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका बुद्ध ने, या फिर सुखदेव ने, या फिर शंकराचार्य ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कालिदास ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो भगवान बुद्ध ने जो कहा था ना कि क्या कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन जो है ना महानगर बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कर्ण कहाँ के राजा थे। ऑप्शन ए में आपका जो औरंग देश के, या फिर यंग देश के, और ऑप्शन सी अंग देश के, या फिर भंग देश के। तो दोस्तों कर्ण जो है ना अंग देश के राजा थे, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ऑप्शन ए में आपका जो अध्ययन, या फिर धनार्जन, और ऑप्शन सी नौकरी की प्राप्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या होता है ना, क्या होता है, अध्ययन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धर्म की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए में आपका जो सत्य से, या फिर असत्य से, और ऑप्शन सी वृत्ति से, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धर्म की जो रक्षा होती है ना सत्य से होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को भी देखिएगा क्या कराए कि आर्य का अर्थ क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो सभ्य, या फिर श्रेष्ठ, और ऑप्शन सी में आपका जो सभ्य, और ऑप्शन डी में आपका जो सामान्य। तो दोस्तों आर्य का जो अर्थ होता है ना श्रेष्ठ होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ। काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि घर की शोभा कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया पुरुष, या फिर बच्चे, और ऑप्शन सी स्त्री, और ऑप्शन डी में आपका दिया पुत्र। तो दोस्तों घर की जो शोभा है ना स्त्री है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि नीतिकर आलस को क्या मानते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया शत्रु, या फिर आचार्य, और ऑप्शन सी मित्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया सहयोगी। तो दोस्तों नीतिकर आलस को जो है ना क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आयु, या फिर विद्या, और ऑप्शन सी धन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दान। तो दोस्तों समय समाप्त हो जाने के बाद जो है ना क्या नष्ट हो जाती है, विद्या नष्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के अत्यंत ही मोस्ट इंपोर्टेंट
30 वीवीआई ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चन को देख चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए ही तैयार किया गया है, इसका भी जवाब आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में आपका दिया 109 या फिर 108 और ऑप्शन सी 105 और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 111। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का। तो देखिए यहाँ पे तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितने भी साथी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, सारे दोस्त यार में आपका कोचिंग संस्था जितने भी है स्कूल वगैरह सभी स्कूल विद्यार्थियों के पास जो है ना इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।